आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। यह मामला विधानसभा में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यानी कैग की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है। मार्च 2023 तक की अवधि के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में योजना के संचालन में गंभीर अनियमितताओं, लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को उजागर किया गया है। कैग रिपोर्ट के अनुसार राज्य के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेमनगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पात्रता मानकों को नजरअंदाज करते हुए आवासों का आवंटन किया गया है। रिपोर्टों में यह सामने आया है कि 71 ऐसे हितग्राही पाए गए हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक थी। इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, जो कि योजना के नियमों का सीधा साफ उल्लंघन है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि लगभग 250 हितग्राहियों के नाम पर जमीन का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था, फिर भी उन्हें योजना के तहत लाभ देते हुए करीब 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बीच समुचित समन्वय नहीं होने के कारण 99 हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं का एक साथ लाभ ले लिया। इतना ही नहीं, 35 ऐसे हितग्राही भी चिन्हित किए गए हैं जो पहले ही योजना का लाभ प्राप्त कर चुके थे। इसके बावजूद उन्हें दोबारा आवास स्वीकृत कर दिया गया। कैग रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शहरी निकायों द्वारा समय पर आवास निर्माण पूरा नहीं किए जाने के कारण लगभग 230 करोड़ रुपए की राशि फंड के रूप में अवरुद्ध हो गई। योजना के दिशा निर्देशों में अधिक से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर स्वीकृत करने का प्रावधान था ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार केवल 50% आवास ही महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना के सामाजिक उद्देश्यों को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके साथ ही योजना की निगरानी व्यवस्था में भी कई खामियां सामने आई हैं। कैग ने गलत जियो टैगिंग, अन्य मकानों की तस्वीरों के इस्तेमाल और अपूर्ण या भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किए जाने जैसे मामलों का उल्लेख किया है। इन खुलासों के बाद राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी चर्चा तेज हो गई है। कैग रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद राज्य के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं और कांग्रेस तथा भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि 1947 से अब तक कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार होता रहा है और पिछली सरकार के कार्यकाल में भी ऐसे ही काम किए गए जिनमें भ्रष्टाचार की पूरी संभावना थी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों और आम जनता के लिए हित में कोई ठोस काम नहीं किया है। मंत्री ने कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में विभाग छोड़ा था, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय हालात कैसे थे। अंत में मंत्री ने दावा किया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और राज्य की जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।